हमारी दीदी आज बारिश में भीग रहा है और बहुत खुश है क्योंकि हमारी दीदी आज बहुत मज़ा लिया है। मैंने देखा। मैं हूँ अलीना खान। 10 बारिश की मुस्कान। रात का वक्त था। सड़क पर हल्के हल्के स्ट्रीट लाइट्स जल रहे थे और आसमान से बारिश की बूंदें धीरे धीरे ज़मीन को छू रही थीं। तुम्हारी दीदी अपनी साड़ी में उस बारिश में खड़ी थी, बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल खुश। हर बूंद जैसे उनके चेहरे पर मुस्कान बनकर गिर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खास पल को महसूस कर रही हों। दूर से किसी ने उन्हें देखा। वो लड़का अक्सर उन्हें देखता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज बारिश ने सब कुछ बदल दिया था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। पानी की बूंदें उसके कपड़ों को भी भिगो रही थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उन पर था, अलीना खान और बारिश की वो रात। गुवाहाटी शहर की सड़कों पर उस रात कुछ अलग ही जादू था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हर स्ट्रीट लाइट के नीचे पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे छोटे छोटे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। अलीना खान अपनी क्रीम रंग की साड़ी में उस सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाल बारिश से भीग चुके थे, लेकिन उसे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए जी लेना चाहती हो। अलीना हमेशा से थोड़ी अलग थी। उसे शोर शराबा पसंद नहीं था। उसे ऐसी खामोश रातें पसंद थीं, जहाँ सिर्फ हवा और बारिश उससे बातें करती थी। अलीना खान 10। वो सड़क के किनारे रुक गई, हाथ आगे बढ़ाया और गिरती हुई बूंदों को अपनी हथेली में महसूस करने लगी। अलीना खान 10। कभी कभी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, उसने धीरे से खुद से कहा। सब कुछ धीरे धीरे गिरता है और हम बस उसे महसूस करते रहते हैं। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की हल्की आवाज़ आई। अलीना ने मुड़कर देखा। वो वही लड़का था, आरव। आरव उसके पड़ोस में रहता था, लेकिन दोनों के बीच कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी। बस कभी कभी नज़रें मिलती थीं और दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते थे। आज आरव भी उसी बारिश में खड़ा था। तुम भी यहाँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अलीना ने हंसकर जवाब दिया। अलीना खान 10। शायद बारिश हमें यहाँ खींच लाती है। दोनों कुछ देर तक साथ साथ चलने लगे। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी अब अजीब नहीं लग रही थी, वो सुकून देने वाली थी। अलीना खान 10। तुम हमेशा इतनी खुश रहती हो? आरव ने अचानक पूछा। अलीना थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसकी मुस्कान हल्की सी बदल गई। नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिंदगी छोटी है और हर पल को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। आरव उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि अलीना सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। बारिश में चलते चलते दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे आकर रुक गए। पेड़ की शाखाएं थोड़ी बहुत बारिश को रोक रही थीं, लेकिन हवा के साथ आती बूंदें फिर भी उन तक पहुंच रही थीं। अलीना ने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। तुम्हें पता है, जब भी मैं उदास होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ, बारिश में खड़ी होकर सब भूल जाती हूँ। आरव ने धीरे से कहा। और आज? आज तुम उदास हो? अलीना ने आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुरा दी। आज नहीं, आज तो मैं बस जी रही हूँ। उसकी ये बात आरव के दिल को छू गई। धीरे धीरे वो रात बीतने लगी, लेकिन उनके बीच कुछ नया शुरू हो चुका था। अब वो सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे थे, अब वो एक दूसरे के एहसास बन चुके थे। बारिश थम गई, लेकिन उनकी बातें नहीं। उस रात के बाद अलीना और आरव अक्सर साथ दिखने लगे, कभी चाय की दुकान पर, कभी उसी सड़क पर और कभी उसी पेड़ के नीचे। और हर बार जब बारिश होती, अलीना मुस्कुराती और आरव उसे देखता रहता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, अलीना सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक कहानी थी, और शायद उसकी अपनी कहानी की शुरुआत भी। तुम्हें बारिश इतनी पसंद है? उसने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। दीदी ने पलटकर देखा और बस मुस्कुरा दी। बारिश में सब कुछ साफ लगता है, दिल भी, उन्होंने धीरे से कहा। वो दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे बारिश में खड़े रहे। न कोई जल्दी, न कोई शोर, सिर्फ बारिश की आवाज़ और उनके बीच एक नया सा एहसास। उस रात बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, वो एक नई कहानी की शुरुआत थी।